नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश ने धूमधाम से मनाया 76वां स्थापना दिवस। लाहौल स्पीति के काजा में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। हिमाचल दिवस के मौके पर कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की घोषणा। 4 लाख से अधिक कर्मचारियों व पेंशनरों को होगा लाभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रयास संस्था ने ऊना में लगाया मेगा नेत्र जांच शिविर। राज्यपाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्था के कार्यों को सराहा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, स्पीति घाटी में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के प्रयास जारी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने आज अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1948 में आज ही के दिन 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया था। इस अवसर पर आज राज्य स्तरीय समारोह लाहौल स्पीति जिले के काजा में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह की अध्यक्षता की और मार्च पास्ट से सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 3% किश्त जारी करने की घोषणा की। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 31% से बढ़कर 34% हो गया है। गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रति संवेदनशील रहते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ। महंगाई भत्ते की घोषणा से करीब 2,15,000 कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ऐलान किया कि आगामी जून से स्पीति घाटी की सभी करीब 9,000 महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को भी सम्मानित किया। प्रदेश के अन्य स्थानों में भी हिमाचल दिवस धूमधाम से मनाया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नाहन में कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थापना के बाद से प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और हिमाचल देश के अन्य राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। चंबा में हिमाचल दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। बिलासपुर में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में 7 जिलों के 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊना में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जिले को प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हरोली में 1,923 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जा रहा है। धर्मशाला में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में दूध आधारित कारोबार की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना शुरू की जा रही है। इससे पशुपालकों को दूध का सही मूल्य मिलेगा और खरीद व वितरण व्यवस्था में भी सुधार होगा। हमीरपुर में हिमाचल दिवस समारोह की स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। मंडी में हुए समारोह में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष 1,060 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 70 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है। राजधानी शिमला में जिला स्तरीय समारोह ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट से सलामी ली। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अस्तित्व में लाने और अलग राज्य बनाने में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का अहम योगदान रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में आज 41,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें मौजूद हैं। सोलन में हिमाचल दिवस ठोडो मैदान में मनाया गया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अस्तित्व में आने के बाद हिमाचल प्रदेश में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में भी हिमाचल दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वचनबद्ध है और कुल बजट की 9% राशि इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च की जा रही है।
कुल्लू में हिमाचल दिवस समारोह जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने बताया कि राज्य में नशे की समस्या से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी दिनों में राज्य नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने प्राकृतिक छटा और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हिमाचल के नागरिकों का जीवन समृद्ध व खुशहाल रहने की कामना की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के चलते देश आज स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। ऊना में आज प्रयास संस्था द्वारा लगाए गए मेगा नेत्र जांच शिविर के शुभारंभ पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा को पिछले 5 वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक जारी रखने के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो यह अद्भुत प्रयास किया गया है, लोगों के नेत्र की जांच करा करके उसके वहाँ उनको चश्मे दे करके के यह अतुलनीय कार्य है। पिछले 5 वर्षों से 3 सांसद मोबाइल सेवा के द्वारा इन्होंने जो एक सार्थक प्रयास शुरू किया था, आज पूरे प्रदेश में उस सांसद मोबाइल सेवा की संख्या 32 हो चुकी है। प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं अनुराग ठाकुर जी को और प्रयास संस्था को भी धन्यवाद दूंगा। इस अवसर पर सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा से 8 लाख से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के लोग भी इस सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रयास संस्था के द्वारा पिछले 5 वर्षों में हर घर द्वार मुफ्त जांच, उपचार, इलाज और दवाइयां देने का काम किया गया। प्रदेश के लगभग 7 जिलों में 32 ऐसे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स यानी कि अस्पताल, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन सब हर नई पंचायत में हर रोज जाते हैं। लगभग 8 लाख लोगों को मुफ्त में जांच और उपचार किया गया पिछले 5 वर्षों में। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र हो या फिर अन्य अधोसंरचना विकास, हिमाचल को अनेक योजनाएं मिली हैं। शिविर में 6,300 से अधिक लोगों की नेत्र जांच की गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने उतरे लोग ही आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा जांच के लिए बुलाए जाने के मुद्दे पर ऊना में अपनी प्रतिक्रिया में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार स्पीति घाटी में सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। काजा में आज प्रसिद्ध की गोम्पा में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण सहित उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने रोंगटोंग में निर्माणाधीन सौर परियोजना व जल विद्युत परियोजना का भी निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ कठोर कदम उठाएगी। नाहन में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नशे के अवैध व्यापार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि सिंथेटिक ड्रग से प्रदेश के युवाओं को बचाने की काफी आवश्यकता है और ये ड्रग अन्य देशों से देश व प्रदेश में लगातार आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी तौर पर भी नशा मुक्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अधिकारियों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के पहले चरण का कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज हमीरपुर के जोल सप्पड़ में इस कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में अकादमिक ब्लॉक सहित 240 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य पर 376 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरी ओर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का दौरा किया। उन्होंने औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हिमाचल प्रदेश ने धूमधाम से मनाया 76वां स्थापना दिवस। लाहौल स्पीति के काजा में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। हिमाचल दिवस के मौके पर कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की घोषणा। 4 लाख से अधिक कर्मचारियों व पेंशनरों को होगा लाभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रयास संस्था ने ऊना में लगाया मेगा नेत्र जांच शिविर। राज्यपाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्था के कार्यों को सराहा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, स्पीति घाटी में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के प्रयास जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।